अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं एक छोटी सी दरख्वास्त आप लोगों को करना चाहूँगा कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग बेसब्रे हो रहे थे कि सर डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो कब आएगी कब आएगी। एक्चुअली होता ये है कि अब आप देखें, अगर हमारे चैनल पे माशाल्लाह एक ऑडियंस है, 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे लोग हमें सुनते हैं और सबकी इंटरेस्ट मुख्तलिफ है। कोई प्रोडक्ट हंटिंग सीखना चाहता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, कोई स्टॉक एक्सचेंज में इंटरेस्ट रखता है। तो हमने उन सबको साथ लेके चलना होता है। इसीलिए हम रैंडमली वीडियोस लगाते हैं। कुछ ऑडियंस के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग पैरेलल लेके चल रहे हैं, कुछ के लिए हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, तो साथ साथ चल रही हैं। आपने परेशान नहीं होना। पहले ये होता था कि हम हफ्ते में सिर्फ 3 वीडियोस लगाया करते थे, अब तो हमारी डेली वीडियोस आ रही हैं। तो परेशान नहीं होना, वेट करना है। तब तक जो अभी तक आपने सीखा है उसकी आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और आज हमारा जो लेक्चर है डिजिटल मार्केटिंग का, वो तकरीबन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमारा लास्ट लेक्चर होएगा। हमने जो आज बातें सीखनी होंगी वो हम थोड़ी बहुत जो थ्योरी से रिलेटेड है वो हम आज सीख लेंगे। उसके बाद हमारा सारा काम प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कमर कस लें, नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको अच्छी तरह रिवाइज़ कर लें। आज हमारा नोट्स बनाने का तकरीबन लास्ट डे है। कुछ चीज़ें जो रह गई हैं, जाते जाते हम उनको सीखेंगे, समझेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट मैदान में कूद जाएंगे और काम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। टाइम ज़ाया नहीं करते, स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ चल के हम सीखते हैं कि जो हमारे पॉइंट्स रह गए हैं डिज़ाइनिंग और ब्रांडिंग से रिलेटेड, उसको कवर करके हम आगे अपने प्रैक्टिकली डिज़ाइन करने की तरफ मूव करते हैं। चलें जी। तो लेक्चर 4 हमारा डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें हमने डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग प्रिंसिपल्स को देखना है, ठीक है। कोशिश करूँगा इसको शॉर्ट रखूँ ताकि हम क्विकली इसको करने के बाद प्रैक्टिकली मैदान में कूदें, ठीक है जी। ये सिर्फ एक स्लाइड है जो आपको थोड़ा सा समझनी है। डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग के प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। जब भी आप कुछ डिज़ाइन करते हो तो उसका एक प्रॉपर लेआउट होता है, ठीक है। कहने को ये बड़ी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम इग्नोर कर जाते हैं। हम कहते हैं यार इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि आपका लेआउट किस तरह का है डिज़ाइन का। क्योंकि जब भी कोई शख्स डिजिटल मार्केटिंग, चूँकि हमने एक विजुअल्स के थ्रू कम्युनिकेट करना होता है, तो अगर हम कोई ऐसा इमेज डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा इमेज लगे हुए हैं, खिचड़ी मची हुई है, तो आपका जो ऑडियंस है जो उसे देख रही है वो समझ नहीं पाएगी कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हो। क्या आप उनको पूरा एक आर्टिकल पढ़ा रहे हो? इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। सो आपका लेआउट बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए। आपकी जैसे ही पहली नज़र पड़े उस डिज़ाइन के ऊपर, पहले आपने उधर अपने क्लाइंट की अटेंशन जो है वो पिक करनी है, फिर उसके बाद आपने मूव करवाना है उसको जहाँ पर आप करवाना चाहते हो। सो बहुत सारे लेआउट सेंट्रलाइज्ड होते हैं, बहुत सारे जो हैं वो साइड वाइज होते हैं, बहुत सारे डायगनल होते हैं, बहुत सारे ट्रायंगल बेस होते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा डिज़ाइन या लेआउट पिक करते हो, लेकिन खिचड़ी नहीं मचानी। अभी हम जो प्रैक्टिकल करेंगे लेआउट को हम तफसील से देख लेंगे। फिर कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी वो कोई कैंपेन डिज़ाइन करते हैं या कुछ भी, किसी भी, अगर मैं डिजिटल एजेंसी की बात करूं तो उनके पास कोई कंपनी आती है कि भाई आप मुझे डिजिटल मार्केट कर दो, तो वो क्या करेंगे, एक पोस्ट में डिफरेंट कलर्स यूज़ कर देंगे, अगली पोस्ट में डिफरेंट कलर यूज़ कर देंगे, लोगों का कलर कुछ और होगा, बैकग्राउंड का कलर कुछ और यूज़ कर देंगे। ऐसा नहीं करना। कलर्स जो होते हैं ना, ये ह्यूमन साइकी पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आप जैज़ की कैंपेन्स देख लें, आपको उसमें येलो कलर नज़र आएगा, रेड कलर नज़र आएगा, ब्लैक कलर नज़र आएगा। तो आप दूर से भी कहीं से देखोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये है। दराज को देख लो, वो ऑरेंज कलर में डील करता है। इसी तरह आप कोई भी कंपनी उठा के देख लो, होंडा को देखो, वो ब्लू और रेड में करता है। तो ये कलर्स आपके ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन बन जाते हैं, आपकी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन बन जाते हैं और ये दूर से पहचाने जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप सफ़र कर रहे हो किसी हाईवे पे, मतलब जीटी रोड पे ट्रैवल कर रहे हो और दूर से आपको कोई येलो कलर का बड़ा सा बोर्ड नज़र आएगा, आप समझ जाओगे कि ये शेल का पेट्रोल पंप है। सो कहने का मकसद ये है, जो कलर्स हैं ये आपकी आइडेंटिटी हैं और आपने इन्हीं कलर्स के कम्बिनेशन को बार बार यूज़ करके अब साइकी जितनी भी है आपके क्लाइंट्स की, उनको ये इम्पेक्ट रजिस्टर करवा देना है कि भाई जहाँ ये कलर नज़र आएगा ना, समझो वहाँ पे मेरा ब्रांड है, ये मेरा ब्रांड है, ठीक है। तो इसीलिए कलर्स की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका लोगो डिज़ाइन हो, जो आपका लेआउट डिज़ाइन हो, उसके अंदर जो भी कलर्स का कम्बिनेशन और कंट्रास्ट बनाना है वो बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पोस्ट के अंदर आपने कोई और डिज़ाइन बना दिया, अगले के अंदर कोई और डिज़ाइन बना दिया। नो, आपका लोगो शेप्स के बाद आपके कलर से पहचाना जाता है। दूर से कोई शख्स देख रहा है ना, तो उसे शेप शायद क्लियर नहीं हो रही, लेकिन वो कलर आइडेंटिफाई करके बता देगा कि यार ये मुझे एक तो दूर से कोई पेट्रोल पंप लग रहा है,
प्लस येलो है, बस ये तो शेल का पंप होएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने पल्ले बांधनी है, कलर्स की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं शेप्स। शेप्स की कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरे डिज़ाइन के अंदर मैंने ज़्यादा सर्कल्स यूज़ करने हैं, या मुझे ट्रायंगल्स पे काम करना है, या मुझे स्क्वायर शेप्स पे जाना है, या मुझे इनके कॉम्बिनेशन पे जाना है, ठीक है। तो डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं, सिमेट्रिकल शेप्स होती हैं, एसिमेट्रिकल शेप्स होती हैं। ये ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपको होएगा, लेकिन अभी मैं आपको चूँकि बेसिक बता रहा हूँ, बिगनर्स देख रहे हैं ये वीडियो, तो शेप्स की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लोगो कर्वी शेप्स में है तो कोशिश करें अपने डिज़ाइन को भी कर्व्स में रखें, उसमें ज़्यादा नोकदार चीज़ें ना हो, स्क्वेयर्स ना हो, ट्रायंगल्स ना हो, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस मेरे ख्याल में किसी भी डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि आपने कोई भी जो पोस्ट डिज़ाइन करनी है उसमें खिचड़ी नहीं मचानी, फ्रूट चार्ट नहीं बना देनी, इसमें ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, टेक्स्ट भी डाल दो, इमेज भी डाल दो, फलाना भी डाल दो, ये भी कर दो, टेक्स्ट का साइज़ इतना बड़ा कर दो। आपकी जो ऑडियंस है, जो भी व्यूअर है, वो आप समझ नहीं पाएगा कि होता क्या है इस डिज़ाइन में, आप कहना क्या चाह रहे हो। हर डिज़ाइन के अंदर 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहले आपने उनकी अटेंशन को हुक करना होता है, अटेंशन ग्रैब कर ली, उसके बाद अपना मैसेज कन्वे करना होता है, मैसेज कन्वे हो गया। तीसरी चीज़ आती है कि आप इस मैसेज कन्वे करने के बाद आप कॉल टू एक्शन क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। CTA भी उसे कहते हैं, कॉल टू एक्शन। अब आपने बहुत सारे डिज़ाइन देखे होंगे, फेसबुक पे आपके सामने एड्स आते हैं, वो पहले अपना मैसेज होता है, मैसेज अट्रैक्टिव होता है, आप वो पढ़ते हो, फिर वो कहते हैं जी कॉल नाउ, व्हाट्सएप नाउ, रजिस्टर नाउ, ठीक है। तो ये कॉल टू एक्शन है। अगर आपके डिज़ाइन के अंदर बहुत अच्छा हुक पॉइंट है, आप गए, कस्टमर ने पूरा आपको जो है ना वो अटेंशन दी आपके डिज़ाइन को, लेकिन उसमें कोई मैसेज ही नहीं था, तो उसे समझ ही नहीं आया कि यार आप करना क्या चाह रहे हो, वो इग्नोर करेगा, स्वाइप करेगा, आगे चला जाएगा। अगर वो हुक किया, स्टे किया, साथ ही आपने अपना मैसेज डिलीवर किया, अब मैसेज भी डिलीवर हो गया लेकिन उसको समझ नहीं आया क्लाइंट को कि इसके बाद मैंने करना क्या, वो स्वाइप करेगा, आगे चला जाएगा। अब अगर आपने पहले उसकी अटेंशन ग्रैब की, मैसेज कन्वे किया, उसके बाद उसे कॉल टू एक्शन पे ले आए, ठीक है। कॉल टू एक्शन डिफरेंट मीडिया पे डिफरेंट होता है। अगर आप फेसबुक की बात करें तो वहाँ पर डिफरेंट कॉल टू एक्शन है, अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें तो डिफरेंट है। मतलब कहने का मतलब है किसी तरीके आपने अपने व्यूअर को रास्ता देना है कि भाई ये मैसेज है, इसके बाद ये है। यहाँ आप होगा जी विजिट, नीचे वेबसाइट का एड्रेस लिखा होगा, यहाँ टेलीफोन नंबर लिखा होगा, मीन्स कि उसको वे आउट देना है कि आपके मैसेज को वो अब रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। तो हम कन्वर्जन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई वो कोई एक्शन ले। उसके बाद टेक्स्ट, जो भी आपने सिलेक्शन करनी है टेक्स्ट की, वो ओवरऑल आपके सारे एडवर्टाइजिंग कैंपेन के अंदर सेम होनी चाहिए। 2-3 टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें, उसी के साथ सिर्फ प्ले और उसका कॉम्बिनेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर आप एरियल यूज़ कर रहे हो, इधर टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कर रहे हो, अगले में कुछ और कर रहे हो, फिर सैन सेरिफ यूज़ कर रहे हो, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो एक इम्पैक्ट देना है, एक ही थीम बार बार रजिस्टर करवानी है हमने अपने क्लाइंट के जहन में, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं जी, ये कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये देखें, सबसे पहले हुक पॉइंट आ गया जी आपका, आपने उसकी अटेंशन ग्रैब की कि बंदा खड़ा और ये बिटकॉइन का जो साइन है ना, आपने इस पे देखा, इस पे देखने के बाद आपने कहा यार अच्छा इसका क्या ताल्लुक है। ऊपर आ जाते हैं, हमारा मैसेज, मैसेज है जी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट 2 मंथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, साथ डेट दे दी, ठीक है जी। अब कॉल टू एक्शन यहाँ पर क्या, ठीक है जी। अब कॉल टू एक्शन अगर आप देखें, अगर मैं फेसबुक की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पे हमने अपनी फॉर रजिस्ट्रेशन, हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। अदरवाइज नीचे भी उसे कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है, एड्रेस मिल रहा है, वो कॉल करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, डिज़ाइन के बारे में ले सकता है। उसके बाद आए थे जी, ये देखें जी, पहली आपकी नज़र पड़ेगी इन बच्चों पे। अब जैसे इन बच्चों पे पड़ी तो आप एकदम रुके कि यार ये बच्चे कर क्या रहे हैं। अच्छा ये पंच कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई फिजिकल एक्टिविटी है। फिर साथ ही आप ऊपर गए पढ़ने के लिए। अब देखें यहाँ पर नेगेटिव स्पेस होती क्या है, इस टेक्स्ट के अराउंड कितना आपको वाइट नज़र आ रहा है, इन बच्चों के गिर्द कितनी आपको स्पेस फ्री नज़र आ रही है, एक चीज़ दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई नज़र नहीं आ रही। इसी तरह अगर मैं पिछले डिज़ाइन पे आऊँ तो इस डिज़ाइन के अंदर भी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ी, हर किसी को एक स्पेस मिल रही है अपनी साइड्स पे, ओवरलैप नहीं हो रही चीज़ें। इसी तरह मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और एक और चीज़ भी देखें, यहाँ पर जो थीम है लाइक वो ऑरेंज एंड ब्लैक है, ऑरेंज एंड ब्लैक है। अगले डिज़ाइन में आ रहे हैं, यहाँ पर भी ऑरेंज एंड ब्लैक है, और क्योंकि ये एक ब्रांड का थीम बन गया मीट मुगल्स का कि जी हमारा लोगो भी जो है वो ऑरेंज और ब्लैक है, हमारा थीम भी ऑरेंज ब्लैक है। अब इसी के अंदर हमने अपना प्ले करना है, ठीक है जी। बच्चे आ गए, अब देखते हैं जी ताइक्वांडो, अच्छा ये क्या होता है, सेल्फ डिफेंस, ओह अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर, मसल टोनिंग, स्ट्रेंथनिंग, अच्छा ये हो गया। नीचे जी
फ्री डेमो क्लास ऑन दिस वन, मैसेज कन्वे हो गया, ठीक है। अब जो भी डिस्क्रिप्शन में देखेगा उसे हमारी डिटेल्स मिल रही हैं, मज़ीद स्पेसिफिकेशन मिल रही है कि भाई 4 साल के एज से स्टार्ट होएगा, ये टाइमिंग्स हैं, ये डेज़ हैं, ठीक है। ये हमने उसे डिटेल्स यहीं प्रोवाइड कर दी। अब कॉल टू एक्शन क्या है, ये हमारा फ़ोन नंबर है, यहाँ नीचे भी लिखा है, वो कॉल करेगा और अपनी सीट को रिज़र्व कर देगा, ठीक है जी। यहाँ पर बेसिकली ये जो होता है, इसको एक अलार्म भी आप कह सकते हो कि भाई ये एक रिमाइंडर है, इसको आप जेहन में रखो, क्लास यहाँ पर, इससे पहले पहले रब्ता कर लो। तो जो तो इंटरेस्टेड होगा वो इस पर रब्ता करेगा और हमारे पास सीट रिज़र्व करेगा। अगेन आ जाते हैं, यहाँ पर भी आपको थीम कलर्स ऑरेंज एंड ब्लैक मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा हुक पॉइंट या टेंशन ग्रैबिंग पॉइंट है वो ये बंदा है। आपने जैसे मेरे में किया, आपने देखा यार बंदा मेरी तरफ क्यों देख रहा है, ठीक है। हाथ में इसके क्या है, दराज, अच्छा ऊपर देखते हैं, दराज 1 मंथ ट्रेनिंग। अब आप लोगों की अटेंशन अपने मैसेज की तरफ ले आए, यार ये कोई दराज जो है ना, ये इसमें हम कोई आपको गिफ्ट नहीं सेंड कर रहे, क्या कर रहे हैं, 1 मंथ ट्रेनिंग ऑफ़र कर रहे हैं। अब जब 1 मंथ ट्रेनिंग ऑफ़र कर रहे हैं, साथ ही डेट बता दी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मुकम्मल तफसीलात आ गई और यहाँ पर भी हमने कॉल टू एक्शन की डिटेल दे दी है, कॉल का सिंबल बना के। अब जो इंटरेस्टेड होगा वो कॉल करेगा और अपनी सीट को रिज़र्व करेगा। सो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए आपके सामने रखी हैं डिज़ाइन को समझने के लिए, कि डिज़ाइन के लिए लेआउट क्या होना चाहिए, आपका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, आपका कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ब्रांड थीम। लाइक अगर आप लेडीज़ से रिलेटेड कोई ब्रांड्स पे काम कर रहे हो और क्लाइंट कहता है कि मुझे उसका लोगो डिज़ाइन कर दो, तो कोशिश करें कि वो रेड में, पिंक में, लाइट कलर्स में जाएँ जो ख़वातीन कलर पसंद करती हैं, जो कि लेडीज़ कलर के नाम से मशहूर है। अगर आपको नहीं पता लेडीज़ कलर क्या है, चैट जीपीटी पे जाएँ, वहाँ जाके लिख दें, वो चैट जीपीटी आपको पूरी लिस्ट दे देगा। चैट जीपीटी पे इससे पहले हम वीडियो बना चुके हुए हैं, बड़े एक स्मार्ट टूल है, आप उससे बहुत फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ तक हमने सीख लिया कि भाई ये प्रिंसिपल हैं। अब अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल कूदेंगे, वो कौन से टूल हैं जहाँ पर हम डिज़ाइन बनाते हैं। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप प्रोफेशनल लेवल की बात करें तो इलस्ट्रेटर पे, एडोब फोटोशॉप पे बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मैं चूँकि आपको एज ए बिगिनर ट्रीट कर रहा हूँ, तो मैं आपको लेके जाऊँगा कैनवा पे। कैनवा पे आपको सिखाऊंगा कि डिज़ाइंस कैसे बनाए जाते हैं, लेआउट कैसे सेट किया जाता है। कैनवा में भी 2 तरह की ऑप्शंस हैं, आप पेड वर्जन पे जाते हैं, फ्री वाले पे जाते हैं। मैं आपको फ्री वाले पे सिखाऊंगा कि फ्री वाले में क्या लिमिटेशंस हैं और यहाँ पर हम फिर भी कितना अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी होगी कैनवा पे, जिसमें हम सीखेंगे कि यार डिज़ाइन कैसे बनाना है। डिज़ाइन बनाने के बाद जब हमारे पास डिज़ाइन रेडी हो जाएंगे, फिर हम मूव करेंगे कि इसको हमने फेसबुक पे एडवर्टाइज़ कैसे करना है, फिर हम मार्केटिंग वाली साइड पे आएंगे, ठीक है। अब हमने एक काम कर लिया, हमने थ्योरी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डिज़ाइन क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होती है, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है। अब हमारे पास थ्योरी नॉलेज आ गई, इसको हमने अब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है अपने डिज़ाइन पे, ठीक है। डिज़ाइन तगड़ा बनेगा। अब चूंकि ये बन गया डिज़ायरेबल डिज़ाइन, डिज़ायरेबल को अब हमने रीचेबल बनाना है उसके बाद, और वो कैसे होएगा, फेसबुक एड्स की मदद से, गूगल एड्स की मदद से, लिंक्डइन की मदद से, और जितने प्लेटफॉर्म हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा हम कवर कर सकें, ठीक है। कोई सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, और टेंशन नहीं लेनी कि भाई नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, ज़रूर आएगी। आप लोगों के लिए तो ये मैं काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह तफसील में हम सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ बाईपास करेंगे, शॉर्टकट करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आके कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। और एक और अनाउंसमेंट मैं आपको करता जाऊँ, आने वाले सैटरडे को इंशाल्लाह हमारी अमेज़ॉन की वर्कशॉप हो रही है। अगर आप उसे अटेंड करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और उस वर्कशॉप के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।